हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। रीजनिंग में हमारा टॉपिक है डाइस। आज हम करने वाले हैं ओपन डाइस। कि ओपन डाइस करने से पहले उसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं मैं कि ओपन डाइस के अंदर जो अल्टरनेट फेस हैं वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और जो अपोजिट फेस होंगे आर नॉट टच टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे। अब कॉमन सी बात है कि जो भी अपोजिट फेस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। और अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास जो ओपन डाइस हैं वो आपको इस पोजिशन में मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे हमें अपोजिट बताने हैं। तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक। यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा भाई 4, और यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या होगा 5, और 1 का अपोजिट क्या होगा भाई 6। अब देखो यहाँ पे अल्टरनेट है, मतलब 2 के बाद एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे क्या है इसका अपोजिट 4 है। अब देखो मैंने दूसरी लाइन बताई कि जो अपोजिट फेस है वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। अब जैसे मान लो मैं एक बात करूँ 3, अब 3 इधर किसके साथ टच है 2 के साथ, तो मतलब 3 का अपोजिट 2 नहीं होगा। 3 इधर 4 के साथ टच है तो मतलब 3 का अपोजिट 4 नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाले के अंदर अपोजिट बताने हैं। 1 का अपोजिट क्या होगा भाई 5, ठीक है ऐसे, और 4 का अपोजिट क्या होगा भाई 6, और 3 का अपोजिट क्या होगा 2। अब देखो अपोजिट है वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अपोजिट फेस होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, मतलब एक छोड़कर एक है। नेक्स्ट वाले में अपोजिट बताना है। ए का अपोजिट क्या होगा भाई सी, डी का अपोजिट क्या होगा एफ, और बी का अपोजिट क्या होगा भाई ई होगा। इसमें देखो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा भाई 4, और यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या होगा 5। अब इस 3 का अपोजिट क्या होगा, जब हम इसको फोल्ड करते हैं, अब हमें फोल्ड है वो अंदर की तरफ नहीं करना, हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना है, क्योंकि हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे तब हमें ये नंबर शो होंगे। अदरवाइज अगर आप उसको अंदर की तरफ फोल्ड करोगे तो सारे नंबर तो अंदर चले जाएंगे, तो हम नहीं बता सकते कि किसके अपोजिट में क्या है। तो जब भी फोल्ड करना होता है ओपन डाइस को क्लोज बनाने के लिए तो उसको बाहर की तरफ फोल्ड करना है। अब देखो जैसे ही आप इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ पे 3 के अपोजिट में क्या बनेंगे भाई। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड। तो 3 का अपोजिट क्या बन जाएगा भाई ये सिंबल बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 का अपोजिट क्या होगा भाई 3, और यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या होगा 6, ठीक है अल्टरनेट है एक एक बॉक्स छोड़ के। अब यहाँ पे देखो भाई 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, तो 2 का जो बच गया वो क्या होगा भाई 5। अब देखो 2 है, 2 के साथ में टच में कौन है भाई 1, तो 2 का अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता। 2 के टच में कौन है भाई 3, तो 2 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता। मतलब ये आपस में हो सकते हैं, ठीक है एक दूसरे के साथ। ये 3 6 5 एक दूसरे के साथ हो सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट नहीं है। इसमें अपोजिट बताना है। ए का अपोजिट क्या होगा भाई सी है, कि बी का अपोजिट क्या होगा। अब देखो बी का अपोजिट क्या है भाई अल्टरनेट बताना है एक छोड़कर एक, तो बी का अपोजिट यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ नहीं है तो थोड़ा हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई एफ, बाकी बच गया क्या डी का अपोजिट क्या होगा भाई ई, ठीक है क्योंकि डी के बाद एक छोड़ के हमें यहाँ पे आंसर होना चाहिए इसका, यहाँ पे नहीं है तो थोड़ा हम इधर खिसक जाएंगे। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई ई हो जाएगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन से अपोजिट फाइंड आउट करेंगे। तो इस ब्लैंक्स का अपोजिट क्या है भाई ये वाला ब्लैंक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे ब्लैंक्स का अपोजिट क्या है भाई ब्लैंक्स। अब इस ब्लैंक्स का अपोजिट क्या है ये वाला ब्लैंक्स, तो ब्लैंक्स का अपोजिट क्या है भाई ब्लैंक्स। और इस बी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाली शेप बनेगी, ठीक है। तो इस बी का अपोजिट क्या होगा ये वाला सिंबल होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शंस को 1 बाय 1। अब देखो सबसे पहले वाले ऑप्शन के अंदर तीनों ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो क्या 3 ब्लैंक्स एक साथ हो सकते हैं भाई नहीं हो सकते। अगर आप ये तीनों लेते हो तो ये दोनों ब्लैंक्स एक दूसरे के अपोजिट है, अगर आप ये तीनों ब्लैंक्स लेते हो तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं होते। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा भाई गलत होगा। नेक्स्ट वाले में क्या दे रखे हैं 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं और एक बी, तो बी तो हो सकता है। अब 2 ब्लैंक्स, अब जरूरी थोड़ी है कि दोनों ये वाले दोनों ब्लैंक्स दे रखे हैं, अब जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों ही दे रखे हैं, ये दोनों भी तो हो सकते हैं साथ में, या फिर ये दोनों भी तो हो सकते हैं साथ में। यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हो सकता है ये दोनों दे रखे हो सकता है ये दोनों दे रखे हों, तो ये आपके पास बी और 2 ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। सी वाला चेक करो, 2 ब्लैंक्स बिल्कुल एक साथ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है ये वाले दोनों ब्लैंक्स दे रखे हों आंसर में, हो सकता है ये दोनों दे रखे हों और एक ये वाला, तो 2 ब्लैंक्स और एक ये वाला सिंबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लास्ट वाले में 3 ब्लैंक्स है, लास्ट वाले में क्या है भाई 3 ब्लैंक्स है, तो 3 ब्लैंक्स तो
नहीं होंगे आपके। तो आपका क्या होगा भाई, ऑप्शन बी एंड सी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। ऑन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपोजिट निकालेंगे कि इसका अपोजिट क्या होगा भाई, ब्लैंक्स। तो इसका अपोजिट क्या हुआ भाई, ब्लैंक्स। ठीक है, इस ब्लैंक्स का अपोजिट क्या हुआ भाई, ब्लैंक्स। ब्लैंक्स का अपोजिट क्या है, ब्लैंक्स। और इस ब्लैंक्स का अपोजिट क्या होगा भाई, ये वाला होगा। अब ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में 3 ब्लैंक्स है, क्या 3 ब्लैंक्स एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। अब 2 ब्लैंक्स तो ये और 1 ब्लैंक्स ये, ठीक है। ये वाला नहीं लोगे, अगर आपने ये ले लिया तो ये तो एक दूसरे के क्या हो गई, अपोजिट। यहाँ पूछा है कि क्या 3 ब्लैंक्स एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 2 तो ये वाले हो गए और 1 ये वाला, जरूरी थोड़ी है उसने ये वाला ले रखा है। तो ये तीनों के तीनों ब्लैंक्स एक साथ हो सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट नहीं है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब दूसरे तरीके से तीनों के तीनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए हमें क्वेश्चंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ये वाला डार्क पार्ट और ये वाला डार्क पार्ट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है। तो क्या यहाँ पे ये दोनों के दोनों डार्क पार्ट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, नहीं। ये तो ये दोनों के दोनों अटैच हो रहे हैं एक साथ। तो ये वाला क्या होगा भाई, गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है। फिर इसके अंदर देखो ये वाला डार्क पार्ट है वो बीच से कनेक्ट है और ये वाला पार्ट लास्ट है, तो ये वाला भी क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है। अब ये वाला ऑप्शन है ये क्वेश्चन से मैच करेगा। देखो इसका ये वाला डार्क पार्ट है तो इसका ये, और ये वाला डार्क पार्ट है, ये दोनों के दोनों डार्क पार्ट एक पॉइंट से कनेक्ट है। इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अब हमें यहाँ ऑप्शंस में बताने हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ए एंड डी। हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ से अपोजिट फाइंड आउट करेंगे। तो इस मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा भाई, ये वाला डॉट। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो गया भाई, ये वाला डार्क डॉट। और इस सर्कल का अपोजिट क्या होगा भाई, ये वाला स्क्वायर। इस सर्कल का अपोजिट क्या होगा, ये वाला स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं एक साथ अटैच करता हूँ तो आपके पास ये वाला सिंबल बनता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इन दोनों को एक साथ अटैच करूँगा तो आपका ये वाला सिंबल बनेगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे चेक करेंगे ऑप्शंस को। जो सबसे पहला ऑप्शन है ए, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर क्या क्या दे रखे हैं भाई, मल्टीप्लाई दे रखा है, सर्कल दे रखा है, यानी मल्टीप्लाई दे रखा है, सर्कल दे रखा है और एक ये वाला सिंबल। तो ये तीनों के तीनों सिंबल एक साथ हो सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी वाले के अंदर क्या है भाई, सर्कल है, डॉट है और ये वाला सिंबल है। अब ये वाला सिंबल है आपकी बार थोड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के दे रखा है। जब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ तो इसकी पोजीशन यही बनेगी ना भाई, बिल्कुल बनेगी। जब से इसको रोटेट करूँगा क्लॉकवाइज तो ये पोजीशन बनेगी। तो ये वाला सिंबल, सर्कल और डॉट एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है भाई। ठीक है। फिर मैं अगर इसके बाद ऑप्शन सी चेक करता हूँ। सी वाले के अंदर क्या है भाई, सर्कल है, डॉट है और ये वाला सिंबल। क्योंकि जब मैं इस एक्चुअल सिंबल को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो ये सिंबल बनता है, ना कि ये वाला। ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट वाले में देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डॉट है। मल्टीप्लाई और डॉट दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट एक साथ है, नहीं हो सकते। तो आपका ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, ए एंड बी, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 4, यहाँ से हम अपोजिट निकालेंगे। ठीक है भाई। इस सर्कल का अपोजिट क्या होगा भाई, ब्लैंक्स। तो यहाँ पे इस सर्कल का अपोजिट क्या है भाई, ब्लैंक्स है। और यहाँ पे इस प्लस का अपोजिट क्या है भाई, ब्लैंक्स है। तो इस प्लस का अपोजिट क्या है भाई, ब्लैंक्स है। ठीक है। अब बच गया क्या आपके पास, ये डार्क। इस डार्क का क्या है भाई, स्क्वायर है। तो इस डार्क वाले का अपोजिट क्या है भाई, ये स्क्वायर है। ठीक है। इस तरीके से आप अपोजिट निकाल लेंगे। अपोजिट निकालने के बाद आपको ऑप्शंस को चेक करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सर्कल, स्क्वायर और डार्क पार्ट। तो ये है आपका पास सर्कल, ये है आपके पास स्क्वायर और ये है आपके पास डार्क पार्ट। तो डार्क और स्क्वायर तो एक साथ हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों क्या है भाई, अपोजिट हैं। अब यहाँ पे देखो, इस वाले के अंदर
स्क्वायर और ये वाला डार्क पार्ट दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई, अपोजिट हैं। अब देखो ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसके अंदर डार्क पार्ट है प्लस है सर्कल है, इसमें भी डार्क पार्ट है प्लस है सर्कल है। इससे कोई क्वेश्चन होगा तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखो भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये जो डार्क पार्ट है, ये इसकी एक पूरी की पूरी डार्क साइड है वो पॉजिटिव को कनेक्ट है, तो यहाँ पे देखो इसकी पूरी की पूरी जो डार्क साइड है वो पॉजिटिव को कनेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ना कि सी, क्योंकि सी वाले के अंदर सिर्फ इसका एक कॉर्नर टच है इस प्लस को। ठीक है भाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 5 है। सबसे पहले हम यहाँ से अपोजिट फाइंड आउट करेंगे, तो इस डॉट का अपोजिट क्या है भाई, ब्लैंक्स। इस प्लस का अपोजिट क्या है भाई, अब देखो इस प्लस का अपोजिट क्या होगा, इस एक बॉक्स को छोड़ के यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो थोड़ा हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो प्लस का अपोजिट क्या हो गया भाई, ब्लैंक्स, और इस सर्कल का अपोजिट क्या हो गया, ब्लैंक्स। हमने इस यहाँ से क्वेश्चन से अपोजिट फाइंड आउट कर लिए। अब एक एक करके ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर क्या है भाई, 2 ब्लैंक्स है और 1 प्लस है, क्या ये हो सकते हैं साथ में, चेक करते हैं। तो ये दोनों ब्लैंक्स और ये प्लस ये एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि ये वाला ब्लैंक्स ले रखा है, जब हमारे पास ये 2 ब्लैंक्स ऑलरेडी दे रखे हैं तो क्वेश्चन के अंदर हम इन्हीं को अज्यूम करेंगे। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट है। दूसरे के अंदर क्या है, एक प्लस है, एक डॉट है और एक ब्लैंक्स है, तो बिल्कुल हो सकते हैं ये वाला प्लस, ये वाला डॉट और ये वाला ब्लैंक्स। ज़रूरी थोड़ी है कि उसने ये वाले ब्लैंक्स दे रखे हैं। ठीक है, ये हो सकता है ये वाला दे रखा हो, तो बी ऑप्शन भी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाले में क्या है भाई, एक सर्कल, एक डॉट, एक ब्लैंक्स, बिल्कुल हो सकते हैं ये वाला सर्कल, ये वाला डॉट और ये वाला ब्लैंक्स, क्योंकि तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। और चौथे में क्या है भाई, सर्कल, डॉट और क्या है भाई, ब्लैंक्स, तो ये वाला ब्लैंक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये कह रहा है कि जब इन क्यूब्स को जब हम अनफोल्ड करते हैं तो कौन सा फिगर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इन डाइस में से कोई भी एक नंबर कॉमन लेके हम यहाँ पे अपोजिट फाइंड आउट करेंगे कि इसका अपोजिट कौन है। तो जो नंबर कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 2 1 और वहाँ से 3 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया और 3 का अपोजिट क्या होगा भाई, 4 होगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करेंगे कि 3 का अपोजिट क्या है भाई, 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 दोनों साथ साथ में है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 का अपोजिट 5 है, यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या दे रखा है भाई, 6 दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब यहाँ पे देखो 3 का अपोजिट क्या है भाई, 4, 3 का अपोजिट 4 दे रखा है, 2 का अपोजिट क्या है 5, यहाँ पे भी 2 का अपोजिट 5 है, यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या है भाई 6, यहाँ पे भी 1 का अपोजिट 6 है, तो मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डी वाले में चेक कर लो, 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 6। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 का अपोजिट 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या दे रखा है 5, तो आपका ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो यानी आपका आंसर क्या हुआ भाई, सी वाला करेक्ट। क्वेश्चन है 7, हाउ मेनी डाइस आर पॉसिबल, कि इसमें कौन कौन से डाइस हैं वो आपके पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपोजिट फाइंड आउट करेंगे। 1 का अपोजिट क्या है भाई 4, 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट क्या है भाई 2, 5 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट क्या है भाई 6। ठीक है, क्योंकि अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, ये हमने अपोजिट यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 1 2 और 4, क्या 1 और 4 एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि 1 और 4 क्या है भाई, अपोजिट है, अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। नेक्स्ट वाले में 3 5 6, 3 5 और 6, 3 और 6 क्या है भाई, अपोजिट है, अपोजिट एक साथ नहीं हो सकते। 1 2 6, 1 2 और 6। अब देखो ये वाला 1, ये 2 और ये 6, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये एक साथ हो सकते हैं। 1 3 6, अब 3 और 6 अपोजिट है तो एक साथ नहीं हो सकते, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है 8, विच फिगर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपके पास क्वेश्चन में जो भी फिगर दे रखा है, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इनमें से कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम अपोजिट निकालेंगे। ए का अपोजिट क्या है भाई, डी, बी का अपोजिट क्या है, ई। ठीक है, एन का अपोजिट क्या है भाई, ओ। अपोजिट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अब हम करेंगे ऑप्शंस को चेक। पहले ऑप्शन में है ए डी ई, ए और डी क्या है भाई, अपोजिट है, अपोजिट तो साथ हो ही नहीं सकते। फिर हमारे पास बी ऑप्शन है ए बी ओ, ए बी और ओ, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये तीनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में एन और ओ क्या है भाई, दोनों साथ में है, लेकिन यहाँ पे एन और क्या है, अपोजिट है, अपोजिट साथ नहीं हो सकते। लास्ट वाले में क्या है भाई, बी ई और डी, बी और ई क्या है भाई, अपोजिट है, तो अपोजिट यहाँ पे साथ में नहीं हो सकते, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, बी करेक्ट होगा। ठीक है।